बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट जैसे हालात बन गए हैं और शासन प्रशासन पूरी तरह बदहाल दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी मौन है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विकास, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो रही है। उनके अनुसार पिछले 2 महीनों से कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है और कोई बड़े निर्णय भी नहीं लिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में बाहरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है और जनता के मुद्दे पूरी तरह से नजरअंदाज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के कुछ ही महीनों बाद सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, जबकि जनता की समस्याएं पीछे छूट गई है। वास्तविकता यही है कि बिहार जो है बदहाल हो गया है, बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। किसी चीज़ की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, बिहार जो है सफ़र कर रहा है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम जो पीड़ा है लोगों की, जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार का गठन होता है। 5 साल में हम लोग पहले देखते थे 1 बार होता है। अब सरकार बदले, फिर सरकार बनानी है। तंत्र मंत्र से लोग सरकार बनाए हो, लेकिन आज स्थिति क्या है आप बताओ। 2 महीने में कितनी बार कैबिनेट मीटिंग हुई है? इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि एक निर्णय जो है नहीं लिया जा रहा, बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। यानी ये साफ दिखता है ना हम लोगों को कि भाई जो सरकार में जो लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, और कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ भी 20 सालों से भी ज़्यादा, लेकिन अभी तक जो है कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रहा है। ओले गिर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं की जा रही है। सरेआम सड़क पे गला काट दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। TRE 4 का क्या हुआ भगवान जान रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, दवा नहीं मिल रहा है, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि जो लोग सत्ता में हैं उन लोगों को चिंता इस बात की है ही नहीं। सबको केवल चिंता इस बात की कि कुर्सी किसका होगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसी बात की चिंता है। और जो हम लोग पहले से बोलते रहे कि भाई नीतीश जी को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, वही हो रहा है।